नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त निशिका हाजिर हूँ लेकर कुछ बातें। स्वागत है आपका। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक शॉर्ट स्टोरी, लॉकडाउन वाला इंतजार, जिसे लिखा है निशा कुमारी ने। दिल्ली में आए 1 साल हो गए। नई जगह पहली बार आया था। अक्सर हमारे यहाँ से लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बड़े शहर की ओर आते हैं काम की तलाश में। मैंने भी वही किया। यहाँ आते ही मैंने कई कंपनियों में जॉब के लिए इंटरव्यूज दिए। फाइनली एक अच्छी जॉब मिल गई और यहाँ मुझे 1 साल हो गए आए हुए। अच्छी सैलरी भी मिल रही है, इतना कि मैं अपनी मोटो का ख्याल रख सकता हूँ। मेरी मोटो याद है मुझे, जब वो मुझे छोड़ने स्टेशन में आई थी। मन तो नहीं कर रहा था उसे यूं छोड़ कर आने का, लेकिन उसी के लिए तो मैं जा रहा था। ट्रेन का टाइमिंग 7 बजे शाम में था, लेकिन वो मेरे पास 3 बजे ही आ गई। तुमने सारे सामान तो रख लिए ना? ये कुछ खाने का सामान है, इसे भी रख लो। और हाँ, रास्ते में किसी का कुछ भी मत खाना। ना ना, मेरे पास तो मोटो का बना हुआ खाना है, फिर क्यों खाऊं? मैंने भी उसे छेड़ते हुए कहा। उदास लग रही थी। क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाया है? मैंने उसका हाथ पकड़कर अपनी करीब बैठाया और बोला, पगली, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। और कहो तो ना जाऊं? मैंने ऐसा कब कहा? उसने बच्चों की शक्ल बनाकर कहा, ये तो मैं हम दोनों के लिए कर रहा हूँ, ताकि गर्व से तुम्हारा हाथ में पिताजी से मांग सकूं। सच ना? उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ मेरी मोटो, मैंने दोनों हाथों से आंसू पोंछते हुए कहा और उसके माथे को चूम लिया। मेरे से सिमट कर बोली, तुम दूर जाकर कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? क्या तुम मुझे भूल सकती हो? मैंने उससे पूछा। ना, मैं तो मर ही जाऊंगी। आज कुछ ज्यादा प्यार नहीं आ रहा? मैंने हंसते हुए उससे कहा। हाँ आ रहा है, तो क्या करूं? अरे बाबा बस करो, नहीं तो जाने का प्लान बदल जाएगा। देखो, तुम अपना ख्याल रखना और पढ़ाई भी करना, अच्छे से एग्जाम देना। उसका ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम होने वाला था। हाँ बाबा, सब कर लूंगी। चलो अब ट्रेन ना छूट जाए। घर से निकलते ही दोनों मीनाक्षी के घर गए, मोटो का घर। वहां कुछ देर टाइम बिताने के बाद हम निकलने ही वाले थे। बेटा, वहाँ अपना ख्याल रखना। कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक हमें कॉल कर लेना। जी आंटी, प्रणाम करते हुए मैं निकला। बाहर ऑटो इंतजार कर रही थी। स्टेशन पहुंचे तो देखा ट्रेन अभी भी आधे घंटे लेट चल रही थी। अच्छा बोलो, क्या खाओगी? मैंने पूछा। कुछ नहीं, मन नहीं कर रहा। अरे ऐसे कैसे? मैंने पास खड़ी स्टॉल से उसकी पसंद की चॉकलेट खरीदी और उसे दी। ट्रेन आ चुकी थी। मैंने अपना सामान पकड़ते हुए कहा, अपना ख्याल रखना। वो मुझसे लिपट कर बोली, तुम भी। ट्रेन में चढ़ते ही मैंने अपना सामान को एडजस्ट किया। ट्रेन भी खुल चुकी थी और देखते ही देखते मेरा शहर मुझसे दूर हो गया और मेरी मोटो भी। मीनाक्षी मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ। बचपन से जानता हूँ उसे। साथ साथ बड़े हुए और ये दोस्ती कब प्यार बन गई पता भी नहीं चला। लेकिन अब तक मैं उसके काबिल नहीं था। ट्यूशन पढ़ाकर किसी तरह खुद का खर्च मैनेज कर पा रहा था। एक रोज जब अंकल आंटी के साथ बैठा था तो अंकल ने इच्छा जाहिर की कि मीनाक्षी की शादी किसी अच्छे लड़के से करनी है। एक लौती बेटी है तो दूर भी भेजना नहीं चाहता।
उस वक्त मुझे लगा जैसे कोई आएगा और मेरी मीनाक्षी को मुझसे दूर ले जाएगा। मैंने ये बात मीनाक्षी को नहीं बताई। तभी मैंने सोच लिया, अगर प्यार को पाना है तो उसके काबिल बनना पड़ेगा, और मैंने अपने शहर से दिल्ली आने का फैसला किया। आए हुए 1 साल हो गए, मैंने मोटो को नहीं देखा है। वो भी मेरा इंतजार कर रही है। एक रोज मीनाक्षी से कॉल पे बात कर रहा था। यही बात हो रही थी कि कब आना है। तभी टीवी पे न्यूज़ देखा, कोरोना की एक मरीज पाई गई। इसी तरह दिन ब दिन मरीजों की संख्या बढ़ती गई और देश लॉकडाउन हो गया। वहाँ मीनाक्षी मुझे लेकर परेशान है और यहाँ मैं उसे लेकर। एक रोज मैं ऑफिस में था, तभी मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। थोड़ा थोड़ा फीवर लग रहा था। मैं हाफ डे करके रूम लौट आया। अगले दिन जब ऑफिस पहुंचा तो कुछ टेस्टिंग चल रहे थे। मेरा भी हुआ। तभी मुझे सबसे अलग कर दिया गया। जी, मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मुझे लगा जैसे सब खत्म हो गया। एक डर लगने लगा। मीनाक्षी का चेहरा मेरे सामने चलचित्र की भांति चल रहा था। क्या कहूंगा मैं अपनी मोटो से? कहीं मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में अलग से रखा गया। मुझे मौका भी नहीं मिला। मैंने नहीं बताया मीनाक्षी को कि मैं पॉजिटिव में हूँ। डॉक्टर्स और अपनों की दुआओं के कारण मैं जल्द ठीक तो हो गया हूँ, लेकिन 1 महीने हो गए मुझे। मैं सही से मीनाक्षी से बात तक नहीं कर पाया। जिंदगी तो दोबारा मिल गई, लेकिन अपनी जिंदगी से कब तक मिलूंगा पता नहीं। बस अब तो इंतजार है जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए और मैं मोटो से मिल पाऊं आफ्टर लॉकडाउन। दोस्तों, आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगता है हमें जरूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है kuchbaatein2019@gmail.com। अगर पॉडकास्ट अच्छी लगे तो शेयर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। जय हिंद।